एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले नई नई पार्टियों का वजूद सामने आ रहा है। अब आचार्य देव मुरारी बापू ने नई पार्टी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही देव मुरारी बापू ने पिछली कमलनाथ सरकार पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। कहा कि जो भी संतों को धोखा देगा वह कभी सफल नहीं होगा। कहा और जो मेरे साथ हुआ था पूरी मीडिया के सामने मैंने इस बात का खुलासा किया था। कमलनाथ जी का भी हमने साथ दिया, उनको पार्टी को मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री तक का साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए राज्य मंत्री दर्जा देने का बात करने के बाद पीछे हट गए थे। तो इसलिए मैंने घोषणा भी की थी कि कमलनाथ जी संत के साथ धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ही नहीं, कोई भी पार्टी का मुखिया यदि संत के साथ धोखा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं चलेगी। संत धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं और जो राजनीति धर्म के साथ आगे बढ़ती है वो सफल होती है। धर्म विहीन राजनीति से राजनेता रावण जैसा उदाहरण ले लीजिए। राजनीति बिन धर्म बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। बिना धर्म के राजनीति कभी सफल नहीं होती। रावण जैसे राजा का भी राज्य समाप्त हो गया था। इसलिए हम लोग धर्म की राजनीति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देव मुरारी बापू ने खुद को राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी का अध्यक्ष बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। देव मुरारी बापू की माने तो संतों का राजनीति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी पार्टियां संतों को प्रताड़ित कर रही है। संतों का राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतों के बिना सत्ताधारी दल, राजनीतिक पार्टियां बेलगाम हो चुकी हैं। संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा है। मठ मंदिरों पर गुंडा माफियाओं के कब्जा हो रहे, गौशाला की बड़ी दुर्दशाएं हैं। इसलिए संत जब तक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, संतों का संरक्षण नहीं होगा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। इसलिए जब तक संत और गौ माता सुरक्षित नहीं है तो धर्म की कोई बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए दोनों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में गुंडे माफिया बदमाशों का बोलबाला है और संत महात्माओं का हर पार्टी के लोग दोहन करते हैं। संतों का दोहन ना हो, संत का सम्मान हो। संत के सम्मान के लिए हम इस पार्टी को, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष होने के नाते, संत समाज और समाज सेवियों को हम अपनी पार्टी से मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में संपूर्ण प्रदेश में प्रत्याशी उतारने का कार्य करें। बता दें कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब देव मुरारी बापू ने पार्टी की नाक में दम कर दिया था। दरअसल देव मुरारी बापू का दावा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ इसलिए दिया था कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर मंत्री का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस मुकर गई। आपको बता दें कि देव मुरारी बापू काफी विवादों में भी रह चुके हैं। उनके ऊपर मथुरा की एक महिला ने छेड़छाड़ और वसूली का आरोप भी लगाया था। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट एमपी तक।